स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले टॉपिक में अपन आगे अब आज देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, तो देखो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनका तो ऑक्सीडेशन वो इजीली हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कीटोन्स का ऑक्सीडेशन वो इजीली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो एल्डिहाइड्स की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, और कीटोन्स में क्या होता है कि दोनों इधर क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो ये हाइड्रोजन है वो इजीली यहाँ से इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जबकि कीटोन्स में हाइड्रोजन नहीं होता है, दोनों ही क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं या जो भी होते हैं, यानी इनका इजीली यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। इस वजह से एल्डिहाइड का तो इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, जबकि कीटोन्स का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ओके, इसलिए ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, इससे अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो जैसे अपन लें एल्डिहाइड्स आर C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड्स का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है। अपन ले ले एसिडिक KMnO4 या फिर K2Cr2O7, जैसे ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिडिक, KMnO4 ले लो पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर डाइक्रोमेट ले लो K2Cr2O7। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन है वो किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ओके, ऐसे ही जैसे अगर अपन एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करवाएं फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो जब अपन एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसे अपन फैलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड कलर की PPT अपने को मिलती है, और एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एसिड्स में। देखो जैसे ये लिया CuO और ये RCHO, फैलिंग सॉल्यूशन की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड तो एसिड्स में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और अपने पास क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, इसलिए क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। 2 होती तो क्यूप्रिक, तो क्यूप्रस ऑक्साइड की क्या मिलती है अपने को, रेड कलर की PPT। ओके, आगे ले लें अपन कि जब अपन एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करवाएं टोलन रिएजेंट के साथ, किसके साथ, टोलन रिएजेंट के साथ, Ag2O RC डबल बॉन्ड OH, तो यहां से वही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा, एसिड्स में हो जाएगा, और साथ में अपने को क्या मिलता है, सिल्वर मिरर, रजत दर्पण। ओके, तो जो टॉलन रिएजेंट होता है वो क्या होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जो सॉल्यूशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, टॉलन रिएजेंट। तो टॉलन रिएजेंट से जब अपन एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वही किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड का, साथ में क्या मिलता है अपने को, सिल्वर मिरर। तो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड कलर की PPT अपने को मिलती है, और जो टॉलन रिएजेंट के साथ अपन करवाते हैं तो क्या मिलता है, सिल्वर मिरर, और एल्डिहाइड से क्या बनते हैं, एसिड्स। ऐसे ही अगर अपन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ करवाएं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, सोडियम साइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट, इन सभी का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी अपने को
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो किसमें हो जाएगा, एसिड्स में, और साथ में क्या मिलेगी, क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड ब्राउन कलर की पीपीटी। तो ये है एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड्स का जनरली ऑक्सीडेशन हो जाता है और अपने को क्या प्रोडक्ट है वो मिलते हैं, एसिड्स। ये अपन ने पढ़ लिया, टॉलन एजेंट के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, या फिर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट के K2Cr2O7, इन सब की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, सेकंड अपन लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। देखो जनरली कीटोन्स का ऑक्सीडेशन है वो नहीं होता है, फिर भी क्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और एक COC यानी कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन और उसके पास वाले कार्बन वाला बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और कम कार्बन के एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 ये क्या है, एसीटोन। इसका क्या करवाएं जब अपन ऑक्सीडेशन, तो यहां से क्या होगा, CH3 COH, यानी ये एक CO और इसके पास वाले कार्बन वाला जो बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और अपने को एक तो एसिड ये मिलेगा और ये क्या मिलेगा, CO2 और H2। ओके, ऐसे ही अगर अपन जैसे ये ले लें एसिटोफिनॉल C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से भी अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एक तो मिलेगा C6H5 C डबल OH, CO2 और H2 है वो बाहर। ओके, अगर यहां पर हो अपने पास जैसे साइक्लिक कीटोन, ये तो साइक्लिक कीटोन से जो देखो ये वाले कीटोन्स अपन ने देखे हैं एसाइक्लिक कीटोन्स, इससे तो एक कार्बन कम, या ऐसे कहते हैं कि कम कार्बन वाले एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। देखो इस कीटोन में तो कितने कार्बन है, 1 2 3, जबकि जो एसिड बना है इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ऐसा ही यहाँ हुआ है, यहाँ 1 2 3। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा, जब साइक्लिक कीटोन्स अपन लेंगे तो वहां पर जितने कार्बन एटम इसमें उतने कार्बन एटम का ही अपने को क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। कोई सा भी ये बॉन्ड ब्रेक करवा दो, चाहे फिर ये बॉन्ड ब्रेक करवा दो, तो देखो इसका फॉर्मेशन होगा CH2 का होल 4 C डबल OH C डबल OH। कितने कार्बन एटम का एसिड बना है, 6 कार्बन एटम है, और इस रिंग में भी कितने हैं, 6 कार्बन एटम है। तो साइक्लिक कीटोन से उतने ही कार्बन एटम के एसिड्स हैं वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। इस एसिड का नाम क्या होता है, एडिपिक एसिड। ओके, अब देखो, अब अपन देखते हैं कि ये जो कीटोन्स हैं इनमें जब ऑक्सीडेशन अपन करवाते हैं तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो, कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी दोनों ओर ये वाला बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O C और C, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाए या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाए। तो इसके लिए एक पोपोफ रूल दिया जाता है, क्या बोलते हैं, पोपोफ रूल। देखो पोपोफ रूल क्या कहता है, इसके 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो है कि CO ग्रुप के उस साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे जिधर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की नंबर क्या हो, कम हो। जैसे एग्जांपल लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इधर एक तो अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। देखो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो CO के उस साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे जिधर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की नंबर क्या हो, कम हो। इधर एटम्स की नंबर 2 है, इधर 3 है, यानी ये इधर कम है, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे और ये बनेगा CH3 C डबल OH। एक तो इधर से एसिड बनेगा, दूसरा एसिड है वो इधर से बनेगा CH3 C डबल OH। ओके, अब
देखो सेकंड क्या कहता है, अगर CO के दोनों ओर ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हो जिन पर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की नंबर क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में CO ग्रुप उस एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा जिसमें कार्बन एटम्स की नंबर क्या हो, कम हो। जैसे एग्जांपल ले अपन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। इस वाले एग्जांपल में क्या है, देखो इधर अल्फा ये है, इधर अल्फा ये, दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की नंबर कितनी है, 2 है, यानी पहला पॉइंट तो काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि CO ग्रुप है उस एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा जिसमें कार्बन एटम्स की नंबर क्या हो, कम हो। तो देखो इधर तो जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें कार्बन एटम्स की नंबर कितनी है, 2 है। इधर 1 2 3 जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें कार्बन एटम्स की नंबर कितनी है, इधर है 3 कार्बन और इधर है 2 कार्बन। तो CO ग्रुप उस ग्रुप के साथ जाएगा जिसमें कार्बन एटम्स की नंबर क्या हो, कम हो। तो इधर कार्बन एटम्स की नंबर 2 ही है, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, CO है वो इधर रहेगा। तो ये बनेगा देखो CH3 CH2 COOH और एक ये बनेगा CH3 CH2 COOH। तो कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में अपन कह रहे हैं कि कम कार्बन एटम के एसिड्स हैं वो बनते हैं, और CO कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो और उसके पास जो एल्किल या एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो, CO के किस साइड वाला बॉन्ड ब्रेक हो, इसके लिए पोपोफ ने रूल दिया था। इसमें 2 पॉइंट है। पहला रूल कि वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जिधर अल्फा हाइड्रोजन की नंबर क्या हो, कम हो। इसका एग्जांपल ये ऊपर वाला अभी अपन ने देखा। सेकेंड रूल क्या दिया, अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की नंबर सेम हो दोनों ओर, तो उस कंडीशन में CO ग्रुप को अपने को उस एल्किल ग्रुप के साथ रखना है जिसमें कार्बन एटम्स की नंबर क्या हो, कम हो। तो ऐसे कर लेंगे अपन कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। तो ये पोपोफ रूल को ध्यान में रखना। सेकेंड लेते हैं कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में ही सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, सेलेनियम ऑक्साइड से जब अपन ऑक्सीडेशन करवाएं। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि CO के पास जो CH2 होगा उसका अपने को क्या बनाना है, CO बनाना है। CO ग्रुप के पास में जो CH2 है उसका ऑक्सीडेशन किसमें कर देना है, CO में। जैसे एग्जांपल में अपन CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करवाना है, सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो CO के पास ये जो CH2 है इसको ऑक्सीडाइज किसमें करवाना है, CO में। तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। ये यही है CHO CHO, इसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्साइड। से वो एग्जांपल ले लें कीटोन का CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 2 ब्यूटेनॉल, वही SiO2 की प्रेजेंस में। तो इधर ये जो CH2 है इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, CO में। ओके, ऐसे ही जैसे अगर साइक्लिक कीटोन लें, वही सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करवाना है अपने को, ऑक्सीडेशन। तो इसके पास वाले एक CH2 को CO में कन्वर्ट कर दो, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो ये है सेलेनियम ऑक्साइड से जब अपन इनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जैसे एसिटाल्डिहाइड लिया है तो ये CH2 ये कीटोन का, ये साइक्लिक कीटोन का। तो सेलेनियम ऑक्साइड से एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का ऑक्सीडेशन होता है। क्या करना है, केवल CO के पास वाले एक CH2 को किसमें कन्वर्ट कर देना है, CH2 में। ओके, अब देखो आगे अपन लेते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नैन रिएक्शन भी आती है कई बार एग्जाम में। राइट शॉर्ट नोट ऑन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ये भी पूछ लेते हैं। या फिर जैसे दो रिएक्टेंट दे देते हैं और अपने को क्या पूछता है, प्रोडक्ट पूछता है। ध्यान रखना है कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ओके, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, पर एसिड्स की प्रेजेंस में। ओके,
ओके, पर एसिड पर बेंजोइक हो सकता है CH3 CO3H, पर बेंजोइक एसिड हो सकता है C6H5 CO3H, या मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो सकता है। ओके, तो पर एसिड की प्रेजेंस में बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होता है, और बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड से तो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, और कीटोन्स से किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। देखो अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 एसिटोफिनोन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, पर एसिड के साथ, बेंजोइक पर बेंजोइक एसिड ले लें C6H5 C डबल बॉन्ड O और H। ओके, तो यहां से क्या होगा, देखो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनकी शिफ्ट किधर, ऑक्सीजन की ओर, कार्बन कैसा पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है इस पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये अटैक कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, और देखो अपने पास ये बनेगा CH3C, ये O नेगेटिव, और ये C6H5, और ये बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O C6H5, और यहां से ये जो H है वो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ओके, अब देखो आगे वाले स्टेप में क्या होगा, यहां से एक क्या आता है, यहां पर H प्लस आता है, वो H प्लस कहां चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, वो OH प्लस बन जाएगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, और उसी टाइम क्या होगा, इन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो इधर। तो एक तो देखो ये बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O और OH। ओके, और उसी टाइम क्या होगा कि जिस टाइम ये एसिड, एक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, उसी टाइम पर इस CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप पे जो एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ, उसकी शिफ्टिंग किधर होगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेके, जिसे अपन कहते हैं एनानोट्रॉपिक शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स को लेके कहां होगी, यहां होगी। तो देखो ये बनेगा CH3 C OH, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, O C6H5, ये बना है ये। अब आगे वाली स्टेप में क्या होगा, यहां से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस तो यहां से बाहर, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो यहां से क्या ध्यान रखना है कि जो ना एल्डिहाइड या कीटोन अपन ने लिया है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, पर एसिड के साथ। जैसे यहाँ पर अपन ने एसिटोफिनोल लिया है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, पर बेंजोइक एसिड के साथ। तो यहाँ जो OH वाला ऑक्सीजन है, नॉन पेयर होते हैं, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, कार्बन कैसा पॉजिटिवली चार्ज, तो ये ऑक्सीजन का अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये वाली स्पीसीज बनेगी। अब देखो यहां से समझना, यहाँ क्या होता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो किधर, ऊपर की ओर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन कैसा पॉजिटिव। उसी समय क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो क्या बना लेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव है। फिर आगे वाले स्टेप में अपन क्या ला रहे हैं, H प्लस, जो इस O नेगेटिव पे अटैक करके ये क्या बाहर निकाल देगा, बेंजोइक एसिड C6H5 C डबल OH। फिर उसी टाइम, जिस टाइम ये एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, उसी टाइम इस CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप यही था ना, इस CO ग्रुप पे जो एल्किल या एरिल ग्रुप होते हैं, उनमें से एक ग्रुप माइग्रेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को लेके, जिसे अपन बोलते हैं एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट, एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट। कहां माइग्रेट करेगा, इस ऑक्सीजन पे, ये आ गया यहाँ पे, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। फिर आगे वाले स्टेप में कह रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस बाहर, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे आ जाएंगे इधर, बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बोनिल ग्रुप पे, कार्बोनिल कार्बन पे तो एक एरिल और एक एल्किल, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। इनमें से कौन से ग्रुप का अपन माइग्रेशन करवाएं या कौन से ग्रुप को माइग्रेट करवाएं, तो उनका एक माइग्रेटरी ऑर्डर होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन, फेनिल, 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल,
1 डिग्री एल्किल और सबसे लास्ट में आता है मैथिल। तो ये ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करवाना है, माइग्रेट करवाना है। तो यहाँ पर एक तो है C6H5 फेनिल और एक है ये मैथिल। तो ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है, फेनिल का। इसी वजह से अपन इसे माइग्रेट है वो करवा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। और ये सबसे लास्ट में जो अपन ने देखा है बेयर इलीगल ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रेजेंस में होता है, पर एसिड की प्रेजेंस में होता है।